वेलकम टू माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। मेरी लास्ट वीडियो को पसंद करने के लिए शुक्रिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, आज की कहानी है डरावनी रात। एक बार मैं दिल्ली गई थी बैंक की प्रतियोगी परीक्षा देने। वहाँ मेरी एक सहेली रहती थी जो 5 सालों से दिल्ली में रहकर नौकरी कर रही थी। मैंने उसे फ़ोन किया तो वो बोली, तू कब तक यहाँ पहुँच रही है? मैंने कहा, यार मैं शाम के लगभग 7 तो बज ही जाएंगे। तब मेरी सहेली बोली, यार मुझे तो आज कुछ काम है, तो मैं घर पर मौजूद नहीं रहूँगी। ऐसा कर, तू मेरे फ्लैट पर पहुँच जाना। मैं गेट पर मौजूद वॉचमैन को फ्लैट की चाबी देती जाऊँगी। मैं तुझे फ़ोन पर अपना एड्रेस भेज देती हूँ, तो तू कोई ऑटो या टैक्सी पकड़कर वहाँ चली जा। मैंने कहा, यार थैंक यू, तू ना होती तो मुझे किसी होटल में ठहरना पड़ता। मैं पहुँच जाऊँगी, तू चिंता मत करना, मैंने उससे कहा। और फिर मैं शाम के 7:30 बजे तक उसकी सोसाइटी के गेट पर थी। वॉचमैन ने मेरी सहेली का नंबर लगाकर मुझसे बात करवाई। तब जाकर वॉचमैन ने मुझे फ्लैट की चाबी दी और मैं उसके फ्लैट में पहुंची तो स्विच दबाने पर लाइट नहीं चली। तब मैंने उसे फ़ोन किया तो वो बोली, यार वहाँ की लाइट ताली बजाने से जलती है, यहाँ तक कि टीवी, पंखा, एसी सब ताली बजाने से ही चलता है। मैं ठहरी आलसी, बार बार उठने में आलस आता है मुझे, इसलिए मैंने सभी इलेक्ट्रिकल से चलने वाली चीज़ों में ताली सिस्टम करवा लिया है। खाना मैंने बनाकर रख दिया था, तो गर्म करके खा लेना। और बाथरूम किचन के सामने है और बेडरूम किचन के बगल में। वही अलमारी में तौलिया वगैरह रखा है, तो इस्तेमाल कर लेना। मैं सुबह 7 बजे तक आऊँगी। मैंने कहा, हाँ मैं सब कर लूँगी, तू मेरी चिंता मत कर। मैंने ऐसा कहकर फ़ोन रख दिया। फिर मैंने एक ताली बजाई तो लाइट जल गई और 2 ताली बजाने पर पंखा भी चलने लगा। फिर मैंने सफ़र के कपड़े चेंज करके नहाया और टीवी खोलकर सोफे पर बैठ गई। इसमें थोड़ी देर बाद मैंने खाना गर्म किया और खाकर फिर से टीवी देखने लगी। टीवी देखते देखते मुझे भयानक नींद आ गई, क्योंकि मैं सफ़र का थकी हुई थी। टीवी यूं ही ऑन रह गया। करीब आधी रात के वक्त किसी ने 3 ताली बजाकर टीवी बंद की तो मेरी नींद टूटी। मैंने सोचा, ताली किसने बजाकर टीवी बंद की? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही थी? मुझे बहुत गहरी नींद आ रही थी, लेकिन फिर मैंने वही सोफे पर बैठे बैठे एक ताली बजाकर लाइट जलाई। एक ताली से लाइट जलती थी, 2 ताली से पंखा चलता था, 3 ताली से टीवी और 4 ताली से एसी चलता था। मेरे एक ताली बजाने पर लाइट जल गई। तब मैंने इधर उधर देखा तो मुझे कोई नहीं दिखा, इसलिए मैं फिर से लाइट बंद करके सो गई। मुझे सोफे पर लेटे अभी 5 मिनट ही हुए थे कि किसी ने फिर से एक ताली बजाकर लाइट जला दी। मैंने फिर इधर उधर देखा तो मुझे कोई नहीं दिखा और मैंने फिर से एक ताली बजाकर लाइट बंद कर दी। लेकिन अब कुछ देर बाद किसी ने फिर एक ताली बजाकर लाइट जला दी, 2 ताली बजाकर पंखा चला दिया और 3 ताली बजाकर फिर से टीवी खोल दिया। टीवी की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मेरा सिर फटने लगा। फिर मैंने 3 ताली बजाकर टीवी बंद कर दी, लेकिन फिर किसी ने थोड़ी देर बाद 3 ताली बजाकर टीवी चला दिया और 1 ताली बजाकर लाइट बंद कर दी। मैंने सोचा, ये इतनी देर से कौन सा खेल चल रहा है और मेरे साथ ऐसा खेल कौन रहा है? और टीवी पर कोई कार्टून चल रहा था, जहाँ एक टेडी बियर कमरे में उथल पुथल मचा रहा था और अब वैसे ही उथल पुथल उस कमरे में भी होने लगी थी जिस कमरे में मैं थी। टेडी जैसा जैसा टीवी पर कर रहा था, वो वैसा वैसा इधर भी हो रहा था। वो टेडी टीवी में दराज खोलता तो कमरे की दराज भी खुल जाती। वो सोफे पर पिलो उठाकर फेंकता तो कमरे में रखे सोफे की पिलो भी हवा में उड़ जाती। अब मैंने हवा से उठकर भागने का सोचा, क्योंकि मुझे अब बहुत डर लग रहा था। अब मैंने जैसे ही सोफे से उठने की कोशिश की तो मैं सोफे से उठ ही नहीं पा रही थी और अचानक ही उस टीवी के टेडी के कमरे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। तो इधर भी ऐसा ही होने लगा और मैंने देखा
कि एक भयानक हाथ ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो ऐसा इधर भी हुआ। किसी भयानक हाथ ने इधर भी बेडरूम का दरवाज़ा खोला। तब डर के मारे मैंने चीखना चाहा, लेकिन मैं चीख नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरा गला दबोच रखा है। कुछ देर के बाद उसने मेरा गला छोड़ा तो तब मेरी सांस में सांस आई और फिर अचानक ही वो भयानक हाथ वाला इंसान काला सा लबादा ओढ़े मेरे सामने आया। वैसे ही टीवी में भी हो रहा था। डर के मारे मैंने आंखें बंद कर ली और जब थोड़ी देर बाद आंखें खोली तो ना तो टीवी में लबादे वाला शख्स था और ना ही मेरे सामने। फिर मैंने चैन की सांस ली और सोफे पर जैसे ही लेटने लगी तो वो शख्स मेरे सामने फिर से आकर खड़ा हो गया और अब उसने अपने चेहरे से लबादे को हटाया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि उसे देखकर मैं जोर से चीख पड़ी और मेरी आंखें बंद हो गई। फिर कुछ देर बाद मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा मेरे सामने टीवी अब भी खुला और उस कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। टीवी में वो टेडी बियर भी मौजूद नहीं था। उसमें तो कोई फिल्म चल रही थी। फिर मैंने मोबाइल में समय देखा जो कि सुबह के 4 दिखा रहा था। मतलब वो सपना था और मैं जाग उठी थी। और तभी मैं बाथरूम जाने को उठी तो देखा कि उस शख्स का लबादा वहीं बाथरूम के पास मौजूद था। फिर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और मैं फ्लैट से निकलकर बाहर आकर गेट के पास बैठी रही जब तक कि मेरी सहेली अपने ऑफिस से वापस ना आ गई। और फिर मैं उस सहेली के फ्लैट में दोबारा नहीं गई। उससे अपना सामान मंगवाकर मैं एक होटल में रहने चली गई। वो डरावनी रात आज भी मुझे याद आती है तो अब भी मेरी रूह कांप जाती है। दोस्तों, ये थी कहानी वो डरावनी रात की। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ये कहानी आपको कैसे लगी? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ तो इस कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ ऑन माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। लास्ट वीडियो को पसंद करने के लिए शुक्रिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और डिस्क्रिप्शन में आप अलग अलग तरह की स्टोरियाँ सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगली बार नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ।